पर कितना, नो जोड़ने पर कटना चाहिए जी। एलसीएम जो होगा क्या हो जाएगा, पूरा पूरी कट जाएगा ना। तो नो जोड़ने पर कटे तो मतलब नो क्या है, कम है एलसीएम से। बात समझ आती है। तो हम पहले नो जोड़ के निकाल लेते हैं, कितना कितना आ जाए 471। इसमें नो जोड़ेंगे तो 864, इसमें नो जोड़ेंगे तो 880। बात समझ रहा है मेरा क्या कहना चाह रहे हैं? कोई दिक्कत है किसी को? इसमें नो जोड़ेंगे तो 215। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि इस सब का जो एलसीएम होगा वही पूरा पूरी कटेगा, और एलसीएम पूरा पूरी कटेगा, लेकिन क्या कहता है, नो जोड़ने पर कटे, तो मतलब एलसीएम से क्या रहा होगा, नो कम रहा होगा, न रहा होगा। इसलिए सब में पहले क्या की, नो जोड़ ली। अभी क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम होना चाहिए, है ना जी। अब अगर ये एलसीएम होना चाहिए, पूरा पूरी कटना चाहिए। किसको समझ में आ रहा है बात? पहले बार हम ध्यान नहीं दी, यहाँ पर नो है, ठीक है, इसलिए सब ये तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि 471 विषम संख्या है, और 24 सम संख्या, 32 सम संख्या, 36 सम संख्या, 54 सम संख्या। अगर 471 एलसीएम होगा तो 24 से कटना चाहिए ना जी। 24 से कटने का मतलब 2 और 12 दोनों से कटना चाहिए, तो 2 से तो कटना चाहिए, 2 से कभी कटेगा क्या? ये तो नहीं होगा, देखते रहो। ये भी विषम संख्या है, ये भी नहीं होगा। बात समझ आती है? अब तुक्को मारना पड़ेगा, मारेंगे औका बोका में, कोई दिक्कत लेकिन तुक्का क्यों मारे, समझ रहे बात को, तुक्का क्यों मारे, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि सर हम देख ओह 5 तो ऊपर में है नहीं, सॉरी सॉरी, को दिक्कत है। अब देखो ये भी नहीं होगा। बोलेगा सर जी क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ लास्ट में क्या है, 0 है। 0 एक ही शर्त पर बनता है, जब क्या हो, 5 और 2 हो। और यहाँ पर किसी में 5 है क्या? कहाँ गए? इसमें किसी में 5 है क्या? जब यहाँ पर 5 नहीं है तो इसका एलसीएम में 5 कहां से आ जाएगा? बात समझ रहा है मेरा? ये भी नहीं होगा, बनाना पड़ा 864। अब बोले सर जी ऐसा करने से क्या फायदा? तुम्हारा माइंड नहीं थकेगा। पहला बात, एग्जाम हॉल में तुम ज्यादा गुना भाग करोगे, तुम्हारा दिमाग थक जाता है, गुस्सा चिड़चिड़ापन आएगा ना, समझा? और इस तरह से बनाओगे तुमको चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, और कुछ करना पड़ा, पता कुछ है, देखते आंसर हो सकता है नहीं। हम यहाँ तुमको समझा रहे हैं इसलिए समय लग रहा है। तुम एग्जाम हॉल में देखता फटाफट 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 उड़ा देता है नहीं। अब तुमको तरीका से बनाना है, क्या करना, सब कैल्शियम लेना, फिर उन को घटा देना, तब तुम अपने आप को रिजल्ट नहीं देना। किसको रिजल्ट देना? पड़ोसी को। बोला जाओ भाई तुम नौकरी लो, हम खाली एग्जाम देंगे। समझ रहा है? मजा आ रहा है? बोले थे उड़ा नहीं सिखाएंगे, उड़ा नहीं मजा। प्रश्न क्या, सब 7 से पूरा पूरी कटने बोला, वही 7 पे गुना जगह, जिसे 6 9 15 18 से भाग दे तो प्रत्येक दिशा में कितना शेष बचे? 4 शेष बचे। कोई दिक्कत? तो बनाने का तरीका क्या बताए थे तुम लोग को? इसको, इसका एलसीएम लेंगे, उसके बाद हमको क्या करेंगे, उसमें लगाएंगे के, फिर लिखेंगे +4, फिर 7 से भाग दे देकर चेक करेंगे के का मान रख रखे है ना जी। इतना करने जाएंगे तो समय है हमारे पास 4 ऑप्शन है। क्यों आया है? कटने आया है, इसको कटाओ। तो अगर इस 7 का गुणज है भाई, तो 7 से पूरा पूरी क्या हो जाना चाहिए, इसको कट जाना चाहिए। बात समझ रहा है मेरा बात? पता नहीं कि वो छोटे से छोटे 7 का गुणज, 7 का गुणज मतलब 7 से पूरा पूरी कटना चाहिए। 7 का गुणज मतलब 7 का पहाड़ा। अगर 7 का पहाड़ा है 7 से कटेगा जी, तो 7 से कटना चाहिए। ये कट रहा है 7 से, क्या होगा? क्या ये कट रहा है 7 से, क्या होगा? क्या देखो विभाजता का नियम, ये 7 से कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है? ये देखो 7 से कट रहा है, एक ऑप्शन 7 से कटने वाला था। हम पागल है जो पूरा बनाएंगे? बताओ ये तरीका ठीक है, वो तरीका ठीक है? अगर नॉर्मल तरीका से जाएंगे तो हम क्या करेंगे, ये सब कैल्शियम लेंगे, फिर एल्शियम लेके लिखते के, फिर लिखते +4, फिर के का मान 1 2 3 4 देख के चेक करते कौन 7 से कट जाता है। ऐसा करते तो फिर पड़ोसी 2 बार पेमेंट उठा लेता है ना जी। बात समझ अच्छी? मजा आ रहा है? तो सोचो विभाजता का नियम कितना बड़ा चीज है। तुमको उड़ाने के लिए विभाजता का नियम है ना, कुछ कुछ चीज याद रखना पड़ेगा। समझ रहे बात को? बिठा दें इसको। देवा मजा आ रहा है? लग रहा है क्या एग्जाम में उड़ाते जाते? अगर 13 से क्या होगा, अरे यार 13 से पूर्णतः विभाजित होगा, पहले देखेंगे ना ऑप्शन में कौन 13 से करता है। तुम बनाने जाएगा तो बोले सर जिसका एलसीएम लेंगे, है ना, बस हो जाए। फिर उसमें लिखेंगे के, शेष बचाना है 1 तो +1, फिर के का मान 1 2 3 4 5 रख के चेक करेंगे कौन 13 से कट रहा है। इतना करेंगे बनेगा ना? समझ में आ रहा है सबको? अगर ये 13 से पूर्णतः विभाजित हो तो सबसे पहले हम ऑप्शन चेक करेंगे 13 से कौन कट रहा है कौन नहीं कट रहा। 13 का नियम क्या बताया? इकाई अंक में 4 से गुना करेंगे, 4 से गुना करो 4 एकम 4, शेष में जोड़ दो 36 4 40। 13 का पहाड़ा हमारा है क्या? 13 40 से होता है, तो होगा नहीं। फिर 4 से गुना करेंगे 4 एकम 4, 4 बीस में जोड़ेगा 72 4 76, है ना। तो 76 में भाग देगा 13 से कट रहा है क्या? नहीं होगा लल्ला, काम खत्म। अगला इसमें 4 से गुना करेगा 4 एकम 4, शेष में जोड़ेगा 184 होगा ना। 184 में 4 फिर लाएगा लास्ट में, 4 को 4 से गुना करे 4 चौके 16, और 18 में 16 जोड़ेगा कितना हो जाएगा?
34 कटेगा क्या? एक एक ऑप्शन है जो कट सकता है, आप चेक को नहीं करेंगे। अब पागल हो गए रोज चेक करेगा, क्या जरूरत है? जब 3 को पता चल गया नहीं कटेगा, पक्का इसी का कटा होगा ना, समझा? कैसे देख लो, नियम क्या बताएंगे? 1 से गुना करेंगे 4 को, 4 आएगा, 4 को इसमें जोड़ेगा 364, समझ रहे हो आपको? 364 के लास्ट में क्या है? 4, 4 को गुना करो, 4 4 चौके 16, 36 और 16 कितना होता है? 52, 13 चौके 52, कट गया। अब इसको हम क्यों चेक करते हैं? हमको पता चल गया 4 में से कोई एगो कटा है ना? ये 3 को नहीं कटा है तो कौन कटा है? वही कटा है। पागल हम चेक करेंगे, बात समझ आए? मजा आ रहा है, उड़ रहा है ना? खाली कौवे और मैना उड़ने होता है, गणित भी उड़ होता है ना जी, है ना शेष बचे। लेकिन किससे कट जाए? 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, फिर वही काम करेगा, सबका एलसीएम लेगा, उसमें के लगाएगा, +3, शेष बचना है 3 तो +3, फिर के का मान रखेगा 1 2 3 करके चेक करेगा 9 से, है ना, कि कौन कट रहा है, वही आंसर होगा। लेकिन इतना करेंगे क्या? हमारे पास 4 ऑप्शन है। कौन कौन ऑप्शन है बाबू? 1677, दूसरा 1683, तीसरा 2500, अरे यार 3523, 3363 को देखो क्या कह रहा है भाई? 9 से पूर्णतः विभाजित हो, 9 से पूर्णतः विभाजित हो, कोई दिक्कत? तो चेक करेंगे कि 9 से कौन कट रहा है। 9 का नियम क्या कहता है? 9 का नियम क्या कहता है मंटा? 9 का नियम क्या कहता है? 9 से विभाजक नियम क्या कहता है? जल्दी बताओ, 9 से कौन सी संख्या कटेगी? 9 किसका किसका काटा होगा ये बताओ? 9 से कट रहा है तो 9 काट दिया होगा, है ना जी? 3 का भी सेम नियम है, क्या बात है बाबू? सेम नियम है ना जी, देखने में भी एक जैसा है। अब देखो चेक करो, 9 से कटना चाहिए कौन? अंकों का योग, अगर कटेगा तो 9 से पूरापूरी कटेगा, कहता है कि 9 से पूरापूरी कटना चाहिए, तो हमारा आंसर वही ऑप्शन होना चाहिए पहला कि जो 9 से पूरापूरी कटे। जो 9 से पूरापूरी नहीं कटेगा होगा क्या? तो हम पहले ऑप्शन ही चेक करते हैं, बनाने क्यों जाएंगे, बनाने में समय बर्बाद होगा, फटाफट। 7 7 14 26 21, 9 से कट रहा है क्या? खत्म। 8 3 11 6 17 18 कट रहा है, हो सकता है यही होगा, गारंटी नहीं है। और भी तो कोई 9 से कटा होगा, जरूरी है 9 एक को काटी होगी, सबका काट दिया होगा। 3 2 5 5 10 2 12, ये भी नहीं होगा। 6 3 9 3 12 3 15, ये नहीं होगा, कौन होगा? एक को काटा है। अब बता, इस तरीका से बनाएंगे कि हम बनाने जाएंगे? रिवीजन क्या करेगा, हम कि तुम? अच्छा, हाँ, समीपतम होता था तब कौन सी संख्या? 10,000 के समीपतम होता 10,000 के नजदीक, बात समझ आती? 10,000 के नजदीक मतलब 10,000 से ज्यादा दूर ना हो, ना समझा? बात समझ आती? वो बोलता है ना कौन तुम्हारे करीब है, बोलता है ना, जैसे माता पिता करीब है, आपको गलत आदमी रहता को और नाम ले लेगा, जैसे मंटा। तो 10,000 के करीब कौन है, चाहे इधर से हो या उधर से। उधर समझो, अगर हम लिखे 5, समझो वाला बात को, अगर हम लिखे 5, हम तुमको 2 और संख्या लिखते हैं, एगो लिखते हैं 2, एगो लिखते हैं 6। अब पूछते हैं 5 के करीब कौन है? 2 बोलेगा क्या? नहीं, अब उल्टा देते हैं बात को, देखो अब फिर 5 है, हम लिखते हैं एक तरफ 9, एक तरफ लिखते हैं 4। आप पूछे 5 के करीब कौन है? 4। क्या बात है, समझ गया बात को? करीब निकालने सीख गया ना? ठीक, करीब मतलब नजदीक, जो तुरंत आ जाए, ना समझा? बात समझ रहा है मेरा क्या कहना चाह रहे हैं? तुमको क्या वो बड़ी टेंशन में लग रही, कुछ तबीयत खराब है, कोई दिक्कत है? मंटा कुछ बोला है? ध्यान से देखिए, बहुत सुंदर वीडियो भी ध्यान से देखना मेरा, क्या जी? मानते हैं बोर्ड उजला, इसका मतलब क्या वीडियो नहीं देखेगा तुमको? अच्छा, क्वेश्चन देखो, बनाने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले तुमको पूछा 10,000 के नजदीक कौन सा संख्या है जो इस सबसे कटेगा, तो पहला काम क्या करेगा तुम लोग भाई? सबका एलसीएम लेगा, है ना? अगर इस सबसे कटेगा तो इस सबसे कौन कटेगा? इसका एलसीएम कटेगा, तो इसका एलसीएम लेगा। फिर क्या करेगा? एलसीएम से भाग देगा, इसमें देगा कि नहीं? भाग देने में जो शेषफल आएगा उसको घटा देगा, घटाने के बाद वो देखेगा वो 10,000 के नजदीक है, अगर नहीं है तो जो भी एलसीएम आएगा फिर उसमें जोड़ देगा। उतना करने जाएगा नहीं? अगर हमारे पास 4 ऑप्शन है ना जी, गाना भी है जीने के 4 दिन, तो 4 गो दिन है ना जी, 1 2 3 4, उड़ा दो। कैसे उड़ेगा? सबसे पहली बात, अगर इस सब इससे कट रहा है ना जी, तो पहला बात तो देखते हम बोलेंगे, देखते बोलेंगे ये ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कोई बता सकता है क्यों? यहाँ पर 5 है, 5 से कटना चाहिए, अब 5 से वही कटेगा जिसके लास्ट में 0 होगा या 5 होगा, ना 0 है ना 5, ये ऑप्शन तो देखते हो। अब बचा 3, यही 3 में से कोई एक होगा। और पकड़ो यार, कैसे पकड़ सकते हैं? 3 से भी कटना चाहिए, 3 से कौन कटेगा?
जिसके अंकों का योग भी 3 से कटेगा। तो 9 2 11 4 15 कट सकता है, 8 1 9 कट सकता है। ये कटेगा क्या? ये होगा क्या? खत्म। 2 ऑप्शन क्या हो गया? 7 से भी कटना चाहिए, 7 से भी कटना चाहिए ना जी। तो 7 से कौन कटेगा? 7 का तरीका बता, व्यवस्था ने बताए थे। 2 से गुना करेंगे इकाई अंक में, और शेष बची संख्या में तब तक घटाएंगे जब तक 0 ना आ जाए या छोटा छोटा संख्या ना मिल जाए जो 7 से कटता हो। तो 7 का नियम लगाएंगे, 7 का नियम लगाएंगे। तो 0 में 2 से गुना करेगा, 0 इसमें घटाए 0, कोई दिक्कत है? इतने हो जाएगा 924 से। फिर 4 बचेगा, 4 दूनी 8, 8 को घटाएगा इसमें 92 में, कितना बचेगा जी? 84। 12 7 84 कट रहा, ये हो सकता है, कोई दिक्कत? इसको देखो, 0 घटाएगा जी 1008, 8 फिर करेगा 8 दूनी 16, 16 घटाएगा इसमें 84, ये भी कट सकता है, कोई दिक्कत? ये भी हो सकता है। तो मतलब 7 से हमको पता नहीं चला ये होगा कि ये होगा, आप टेंशन। लेकिन एक और है, कौन है? 8। 8 है यार। 8 क्या कहता है कि लास्ट का 3 अंक कटे किससे? 8 से, है ना जी। ये कट रहा है यार, ये कट रहा है यार, बड़ी समस्या हो गया ना जी। हाँ, कब होगा? अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब इसको क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। लेकिन एक बात और देखो, फिर भी हम नहीं बनाएंगे, हम अल्ट्रा लेवल के आदमी हैं, कैसे नहीं बनाएंगे? सोचो, ये 10,000 के नजदीक दिख रहा है कि ये 10,000 के नजदीक दिख रहा है? बात समझ आती है ना? तो अगर हमको लेना पड़ेगा अटेम्प्ट, तो हमको देखना पड़ेगा कि देखो इस सबसे कौन कटेगा, 3 4 5 6 7 8। अब देखो थोड़ा सा बात को डीप में समझो, यहाँ पर समझा रहे हैं ताकि तुम फिर बलागने नहीं लगना। कभी कोई ऐसा भी मामला फंसेगा तो वहां क्या सोचेंगे? देखो हम कैसे सोचेंगे, हम सोचने नहीं जानते फिर भी सोचने का प्रयास करते हैं। देखो अगर हम बोले कि कोई संख्या 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, देखो हम तो मार देते आंसर ही होगा, तुमको मिलाना है तो मिला लो, ठीक है? हम कैसे मारते वो समझो, इन्हें बोला याद करके रखें सर, ठीक है? तुमको सिखा, अगर इस सबसे कट रहा है, ठीक है, बात समझ आती? तो कहने मतलब अगर देखो 1 कटा है पहली बार, मतलब 3 से कौन कटेगा? 3 कटा होगा, फिर जस्ट 3 अंक के बाद कटा होगा, 6 कट गया होगा, फिर 9 कट गया होगा, फिर 12 कट गया, हर 3 3 3 3 के बाद क्या होगा? वो कटा होगा। बात मेरा समझ रहे हो जी? अगर 4 से कटा होगा तो हर 4 4 4 4 अंक के बाद क्या होगा? कटा होगा। 5 से कटा होगा, हर 5 5 5 5 अंक के बाद कटा होगा। 6 से कटा होगा, हर 6 6 6 अंक के बाद कटा होगा। 7 से कटा होगा, हर 7 7 अंक के बाद कटा होगा। कटा होगा नहीं? 8 से कटा 8 8 अंक के बाद कटा होगा। गौर से देखो, अगर 10,000 देखें, 10,000 इसके नजदीक पूछता है, तो 10,000 से 9,240 कितना दूर हो गया? देख रहा है, मोटा मोटी 700 नहीं हो गया जी? 700 क्या इतना दूर तक ऐसा कोई संख्या नहीं मिला होगा जो 3 से कटा होगा? ये तो देख रहे 3 3 अंक पर मिल जाएगा इसको। तो मतलब 10,000 से नजदीक जो कटने वाला संख्या होगा उसके जस्ट 3 बाद क्या होगा? 3 से कटता होगा नहीं? तो इतना दूर जाया होगा नहीं ना? तो जो भी होगा नजदीक में होगा, है ना? तो इस से क्या होगा? 10,080 का दिक्कत समझ आती है ना सर? अगर तुमको बनाने का आता तो हम बनाने सिखा भी दिए, है ना जी? लेकिन बनाना नहीं है, दिमाग लगाना एकदम। 10,080 बड़ी नजदीक दिख रहा है, बड़ी दूर दिख रहा है ना? और ये दूर दिख रहा है, ये भी हो सकता था, क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि हम जानते हैं अगर 3 से कट रहा है तो 3 3 अंक के बाद संख्या कटेगा, अगर पहला संख्या कटने वाला मिल जाए तो दूर उतना दूर थोड़ी चल जाएगा। 700 दूर, तो 700 के बाद हमको मिलेगा 3 से कट, सही रहता। समझ बात को? ठीक बता दें। तो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो? पूर्ण वर्ग मतलब शादीशुदा परिवार। पूर्ण वर्ग मतलब ये ना था दू गो होना चाहिए कम से कम, है जी? जैसे पूर्ण वर्ग से 4, पूर्ण वर्ग है 2 गो ना, 2 गो है ना? मन समझ मेरे को मेल पूर्ण वर्ग करने का मतलब जिसका जोड़ा लगे वही ना पूर्ण वर्ग। तो सबसे पहला तो सब पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग, ये भी पूर्ण वर्ग, ये भी कोई भी आंसर हो सकता है। क्या जी? बी और सी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? 5 तो है, 3 से नहीं कट रहा है। हाँ एकदम परफेक्ट। अगर ये पूर्ण वर्ग है और ये सबसे पूरा पूरी कट भी रहा है तो 3 से कट रहा है क्या? ये सबसे कटना भी चाहिए, कहता पूर्ण वर्ग तो हो ही, साथ में सबसे कटना चाहिए। ये सबसे कौन कटेगा? कौन कटेगा? 3 से जो कटेगा, 4 से जो कटेगा, 5 से जो कटेगा, 6 से जो कटेगा, 8 से जो कटेगा, वही ना होगा आंसर। तो पहली बात अगर हम उठाए 3 को, 3 का नियम कहता है कि संख्या के अंकों का योग कटेगा तो 3 से पूरा पूरी कटा देंगे। 9 कट रहा है, 6 एक साथ कट रहा है क्या? 3 से, तो ये संख्या हो ही नहीं सकता। 5 और 2 7 कट रहा है क्या? ये भी नहीं हो सकता। तो 2 ऑप्शन तो हम देखते उड़ा देंगे। क्यों उड़ा देंगे? क्योंकि 3 से नहीं कट रहा है, कोई दिक्कत। अब देखो ऐसा पकड़ो, 5 से सब 4 से भी कटने वाला है, 6 से
6 से भी कट जाएगा और 2 और 3 से कट जाएगा। हमको एक को बचा है कौन 8, 8 से चेक कर लेते हैं। 8 क्या कहता है, 8 का नियम कहता है जिसका लास्ट का 3 डिजिट से बना संख्या 8 से कटे वही संख्या 8 से कटेगा। तो गौर से देखो इसका 3 को डिजिट बेचारा है क्या, पूरे चेक करना पड़ेगा। 8 एकम 8, 1 बचा 1 पर 0, 10, 8 एकम 8, 2, 2 पर 0, 20, 8 दूनी 16, शेष 4 बच रहा है, ये नहीं कट रहा है। इसको चेक करेंगे क्या, यही आंसर होगा। अब चेक करेंगे घर में आके बना लेने के बाद क्या चेक करेंगे, कटता है नहीं कटता 8 से। 8 चौके 32, क्या पूरा चेक करेंगे, 3 अंक ना चेक करेंगे, 600 चेक करो, 8 सती 56, 4 बचा 4 पर 0, 40, 8 पंचा 40। बताओ इतना हम बनाने जाते कि इसका एलसीएम लेते है ना जी, फिर उसको पूर्ण वर्ग बनाते, कोई दिक्कत, पागल है क्या, मिटा दें क्या, ये हम बता दिए एक बार बनाना कैसे है ना जी, बनाने हम सिखा चुके हैं इस बार भी है ना। क्या ऐसा घटा दे जो इस सबसे क्या हो जाए, पूरा पूरी कट जाए, बात समझ। तुम उसको कैसे कैसे चेक करता है, कहता है कि 1856 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए, मतलब कम से कम घटाना है ना जी, ताकि शेषफल को तो जो बचेगा वो 7, 12, 16 से विभक्त करने पर कितना शेष बचे, 4 शेष बचे, बात समझ। बनाने का तरीका ही होगा कि भाई 7, 12 और 16 से कटेगा कौन, इसका एलसीएम, फिर इससे क्या करेंगे उसमें भाग देंगे। बना के बार देखते हैं तो बनाने भी सिखा देते, टेंशन मत लो। तो 7, 12 और 16 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम तो सबसे बड़ा अंक होता है, 16 ले लिए। अगर ये एलसीएम है तो सबसे कटेगा, 7 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, 12 से कट रहा है, 4 तिया 12, 4 चौक 16, जितना मैक्सिमम कटेगा कटा देंगे तो 3 बचेगा। अब जो बड़ा अंक वो एलसीएम होगा, इसके अंदर ही नहीं आया, ये भी एलसीएम हो गया, कोई दिक्कत, सबको गुना करने आता है, गुना करो, 16 तिया 48, 48 गुना 7 करेगा तो कितना होगा, जल्दी से बताओ। 56 का 6 यहाँ से 5, 8, 10, 25, 33, 6। ठीक है, बहुत सुंदर, गुना तो ठीक कर लिया। और दूसरा तरीका कर सकता था मेरे ख्याल से, कैसे गुना किया, 16 तिया 48, 48 ना समझ के क्या समझ लो, 50, 50 गुना 7, 350 होता, 2 को ज्यादा समझा था ना, क्या गो 7, 7 नहीं 14 घटा दो, 336 है ना जी, हर चीज को अप्लाई करो तो 336 एलसीएम हो गया। ये बात पता चल गया हमको कि सबसे कौन कटेगा, 336 कटेगा। अब 336 से जो भी कटेगा ये सबसे कट जाएगा है ना जी। तो सबसे पहले 336 से क्या करें हम, 1856 में भाग देंगे। क्या बोल रहा है उधर, आज ठीक ठाक चल रहा माइक ना जी, चार्ज किए हैं इसको, नौटंकी कर रहा था, इतना झटका लगा ना करंट का, थरथरा दे दो, करंट ठूस दिएगा तुम तरपते रहो। 336 से भाग दे, इसमें कितना होगा, क्या बार में दे सकते हैं, बोले सर 6 बार में 6 3 1800 हो जा रहा है, 5 बार में मोटा मोटी 6 5 30 का 0 80 3 5 3 15 3 18 का 8 80 1 5 3 15 16। देखो क्या करो ना, कुछ करो नहीं करो, रिवाइज करने से तुम्हारे पास एक फायदा होगा, तुम्हारा गुना भाग करने का स्पीड क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। और ये चीज जरूरी है। अब 6 15 60 गया 7 7 6 गया 176। बात समझ रहा है मेरा क्या कहना चाह रहे, तो कहने का मतलब अगर 176 इसमें हम घटा दें तो पूरा पूरी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बात समझ, 1856 में अगर हम 176 घटा दे तो ये पूरा पूरी इससे कट जाएगा नहीं, अगर इससे कटेगा तो सबसे भी कट जाएगा। बात समझ अच्छी, लेकिन कहता है पूरा पूरी कटाना है क्या, नहीं कटाना, क्या करना है, 4 शेष बचाना है। तो हम 176 घटाएंगे क्या, अगर 176 घटा देंगे पूरा पूरी कट ना जाएगा जी, तो हमको 4 शेष बचाना है, तो 4 बचाना, 4 रख लेंगे, तो 4 रख लेंगे कितना घटा सकते हैं, 172, आंसर क्या जाएगा 172। कोई दिक्कत, समझ रहा बात को। अब देखो इसी प्रश्न में अगर यह रहता है न्यूनतम ना देके क्या दिया रहता, अधिकतम क्या घटाएं, तो अधिकतम घटाने के लिए मतलब क्या करना पड़े, कम से कम हमारे पास होना चाहिए, तो जो एलसीएम रहता वही रख लेते, बाद बाकी सबको घटा देते। बात समझ अच्छी, इसी में रिवर्स केस। अब एक बात होता है सर एग्जाम में हम अटेम्प्ट कैसे लेंगे, ये तरीका भी ज्यादा बुरा नहीं है, गुना भाग ठीक है तो फट से हो जाएगा। और कैसे अटेम्प्ट ले सकते हैं, कहता क्या घटा दे जो क्या बचे, 4 शेष बचे हैं जी, तो 4 शेष बचना चाहिए ना जी। तो सबसे पहला बात है कि इतना घटा दे तो 4 शेष बच रहा है, अगर 4 शेष इसको भी घटा दे तो पूरा पूरी कट जाएगा नहीं। 172 है, यहाँ पर क्या है 4 है जी, 172 और 4 176 दोनों को अगर घटा दे तो पूरा पूरी कट जाएगा। जैसे कि मानते ये ऑप्शन हमको भी पता नहीं आंसर ये, ठीक है कुछ देर के लिए मान लेते हैं, ठीक है 137 140 172 113 161 है ना जी। कहता कम से कम क्या घटा दे, ये तो हमको देखने से लग रहा है बहुत ज्यादा घटा दी, तो हो नहीं सकता है, कोई दिक्कत, बात समझ अच्छी। इसको तो हम देखने से उड़ा देंगे, बहुत ज्यादा घटा दिया, कम से कम घटाना है, ठीक है।
यही तीन में से कोई बोलेंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे, हमारे मन में आएगा सर जी इस सब मतलब से भाग देने पर कितना शेष बच रहा है, 4 शेष बच रहा है ना, कितना घटाने के बाद, इतना घटाने के बाद भी क्या बच रहा है, 4 शेष बच रहा है ना। तो हम इस 4 को भी घटा देते हैं तो पूरा पूरी कट जाएगा नहीं। तो 137 है ना, और 4 को घटा देंगे 141 घटा देंगे, तो 1856 में पहली बार क्या करेंगे 141 को घटा देंगे, 24 से गया 5, 5 4 गया 1, 4 से गया 7, 1715 कोई दिक्कत। तो मतलब 1715 पूरा पूरी अब कट जाएगा किससे, इस सब से कटेगा ना, कहने का मतलब है ना। अच्छा 140 है बाबू, है ना जी, 140 है, तो 140 अगर घटाएंगे तो 4 शेष बच जाएगा, तो हम 140 नहीं घटाएंगे कितना घटा दें 144 घटा दें, बात समझा, तब पूरा पूरी कट जाएगा। बात दिमाग के ऊपर से निकल जा रहा है ना, एक बार दो बार समझेगा घर में, बढ़िया वीडियो को रोक के देखेगा, बढ़िया समझ जाएगा। हम कहना चाह रहे हैं कि अगर हम क्या करते हैं, इस भी घटा है, ये सब तो घटा है, वही पूछा क्या घटा है, 4 शेष, ये सब तो घटा है, ये तो घटे हुए किए हैं, लेकिन इसके घटाने के बावजूद भी 4 शेष बच रहा है। अगर हम उस 4 को भी घटा दिए रहते उसी समय तो पूरा पूरी कट जाता है कि नहीं। तो इसलिए हम क्या करते 140 घटाए थे, यो 4 घटा दे 144, किसमें 1856 में, तो अभी पूरा पूरी कटना चाहिए। 172 है, 4 घटा देंगे 176 घटा देंगे किसमें 1856 में, कोई दिक्कत हो बोलो ना यार, 1680 ना जी। तो कहने का मतलब है ये संख्या जो है 3 को हमारा, ये संख्या किससे कटना चाहिए, इस सबसे कटना चाहिए। लेकिन एग्जाम में तुमको बताए थे ऑप्शन कैसे चेक करना, पहले बी फिर सी तब डी तब ए। डी तो देखने से लगा कि नहीं होगा, बहुत बड़ा घटा दिया है ना, तो हम एग्जाम में चेक करते पहले बी फिर सी, तो तुरंत मिल जाता है ना। देखो ध्यान से, अब इस सबसे कटना चाहिए कौन सा संख्या, ये जो संख्या है 7 से कटेगा क्या, सबसे पहला बात 16 से कटेगा कि नहीं कटेगा, क्योंकि 16 के भीतर 2 है ना जी, 2 से कटने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो नहीं होगा, ये तो कौन-सा खत्म, इसका कहानी खत्म ही नहीं होगा, कोई दिक्कत। अब इसको या इसको देखते हैं, है ना जी, इसको चेक करेंगे किससे कटना चाहिए, 7 से 12 से और 16 से। 12 से वही कटेगा जो 3 और 4 से कटेगा, 3 चौके 12 होता है, तो 3 से कटता है क्या, 2 1 3 7 3 10 1 11, ये भी नहीं होगा, एक ऑप्शन बचा कौन 172, कोई दिक्कत। बात समझ रहा है मेरा क्या कहना चाह रहे हैं, तुम जैसे बनाओ दोनों तरीका बता दिए, अच्छा लगा। देखो प्रयास करेगा, रिवीजन करेगा, देखो कोई भी विद्यार्थी जो था ना, मान समझा कि कोई भी ऐसा ना इस पृथ्वी पर है कि जो माँ के गर्भ से सीख के आया है ना, कोई थोड़ा सा ज्यादा जिसका IQ होता है, थोड़ा तेज तरह होता है, उसका बात अलग है, वो उसको भी तुम टक्कर दे सकता है ना, समझा। देखो ध्यान से, वो अगर 4 घंटा पढ़ रहा है, तुम 1 घंटा बढ़ा के पढ़ेगा, उसका रणनीति से तुम अपना रणनीति थोड़ा सा बेहतर बनाएगा ना, समझा बात। कौन से जिससे 1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर कितना शेष बच रहा है बाबू, 6 और 5, कहने मतलब इसमें भाग दे रहे हैं तो 6 बच रहा है, उसमें भाग दे रहे हैं तो 5 बच रहा है, तो कहने का मतलब है कि 6 जास्ती है इसमें 5 जास्ती है, बस हो जाए। अगर 1657 में भाग दे रहे हैं कोनो संख्या से, कितना बच रहा है 6, अगर इस 6 को घटा देंगे पूरा पूरी कटेगा, बोले हाँ सर पूरा पूरी कट जाएगा, यही नहीं जास्ती था। 2037 है, इसको अगर भाग दे रहे कोनो संख्या से 5 शेष बच रहा है, तो मतलब 5 जास्ती है, 5 घटा देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा। अब हम ये जानेंगे इस संख्या वाली संख्या क्या आ जाएगा, पूरा पूरी कट जाएगा, कोई दिक्कत। अब फिर मन में आएगा सर क्या करें, इसका एचसीएफ निकाल लें, कहा कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है एचसीएफ होता है, कि जो दोनों को विभाजित कर दे, एचसीएफ निकाल देंगे तो वही आंसर हमारा हो जाएगा, बस समझ आए। एचसीएफ निकालने भी चाहेंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा, 1651 से 2032 में भाग देगा, फिर जो है उससे भाग देगा, भाग देते रहेगा, समझ रहा मेरा बात। तो हम चाहते हैं और जल्दी बना, है ना जी। हम तुमको एक बात बताए थे, किन्हीं भी दो संख्याओं के एचसीएफ उनका अंतर होता है या अंतर का कोई गुणनखंड होता है। अगर कोई भी दो संख्या का अगर तुम एचसीएफ निकालने जा रहा है, एचसीएफ क्या होता है, जे 6 और 8 का एचसीएफ निकाल, 6 और 14 निकालते हैं। अगर हम 6 और 14 का एचसीएफ मतलब मौसा मतलब मौसा निकालने जा रहे हैं, तो क्या होगा, भाग देता होगा ऐसे 6 से 14 में, 6 दूनी 12, 2 आता होगा, फिर इससे भाग देता होगा 6 में, 2 तिया 6, जे लास्ट में काट दिया पूरा वही एचसीएफ, समझा चाहिए, तो 2 एचसीएफ हो गया। अब देखो हम क्या बताए तुमको कि किन्हीं भी दो संख्या का एचसीएफ क्या होता है, उसका अंतर हो सकता है, इसमें इसको घटाएगा तो 8 होगा, या इस अंतर का कोई ना कोई गुणनखंड होगा। गुणनखंड मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है ना, इसके भीतर ही कोई ना कोई होगा, कोई दिक्कत। ऐसा क्यों होता है, अगर ये जानना है 1000 सब्सक्राइबर होने दो, ठीक है। क्यों होता है ऐसा, ये हम बताएंगे, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, तुम लोग सोच के रहे थे क्या जी,
अब वही चीज यहाँ अप्लाई करो बाबू। तुम इन दोनों का एचसीएफ निकालने जाएगा तो समय बर्बाद होगा। ऐसे 1651 से 2032 भाग देंगे, बराबर अंक भी दिख रहा, देख के भी दैत्य जैसा लग रहा, डर लग रहा होगा ना जी। फिर इसमें भाग रहे, फिर आएगा, फिर भाग रहे, फिर आएगा, करते करते निकाल तो देगा, तुम समय बर्बाद होगा। बात समझ रहे हैं? या दूसरा तरीका तुम क्या लगाओगे कि सब्जी अगर कट रहा है तो देख लेंगे किससे कट रहा है ना जी। अगर ये सब कट रहा है तो देख लेंगे इसमें किससे कट रहा है, कोई दिक्कत? बात समझ रहे है ना जी। ये सबसे भाग देना कितना शेष ना बच रहा है जी, 6 तथा 5। पहली बात देखो, विभाजता नियम का भी अगर यूज करें हम, इसका आंसर कितना देखो तो, आंसर होगा इसका ए या बी में से कोई होगा, देखो तो ए है ना। देखो तो आंसर, अगर हम विभाजता नियम का भी प्रयोग करके देखेंगे ध्यान से, तो ये दो को तो आंसर नहीं होगा बाबू। क्यों नहीं होगा, कोई बता सकता है क्या? क्योंकि इस सबसे क्या हो रहा है, इस संख्या पूरा पूरी कट रहा है ना जी। ये एचसीएफ है ना जी, ये एचसीएफ से क्या होगा, पूरा पूरी संख्या कटेगा ना। तो पूरा पूरी इससे अगर कट रहा है, यहाँ 5 है तो इसमें 5 है क्या? इधर तो ऑप्शन होगा नहीं। विभाजता नियम का अगर हम यूज करेंगे, विभाजता नियम का अगर हम यूज करने जाएंगे तो यहाँ देख रहे हैं सर जी 5, यहाँ भी 5 है, इस सबसे पूरा पूरी कट रहा है। 5 से वही वाला कटेगा जिसके साथ भी क्या होगा, 5 होगा, यहाँ कहीं भी 5 है ही नहीं, ये दोनों तो नहीं होगा, कोई दिक्कत? अब हमको अगर तुक्का लगाना होता तो यहाँ 2 लगाते, लेकिन अभी भी तुक्का नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? 133 से भी करना चाहिए है ना जी, और 127 से भी करना चाहिए। 127 बोले तो 127 बोले किसका गुणनखंड होगा, किसी का होगा क्या? 127 अभाज्य संख्या नहीं ना जी, 127 हमको अभाज्य संख्या जैसा लग रहा है। 13 9 127, 13 9 117 होता है यार। क्या यार तुम लोग हमको भी करवा दिया, पारा बुला दिया यार। ठीक है, तो चेक कर लगा, इससे कट रहा है कि इससे कट रहा है जी। अच्छा 133 का मतलब किसी अभाज्य संख्या है क्या, किसी से कट रहा है, देखो तो 133 अभाज्य संख्या है क्या? हो सकता है अभाज्य संख्या होगा, हमको लगता है अभाज्य संख्या जैसा लग रहा है। तो अब इससे भाग देके चेक कर लेगा, इससे भाग देके चेक कर लेगा, कोई दिक्कत या नहीं? तो इतना दिखने के बाद तुम और क्या कर सकता था, आसानी से समझो कि दोनों का हम क्या बताए, किन्हीं भी दो संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, उसका डिफरेंस हो सकता है या डिफरेंस का कोई गुणनखंड होगा, हमेशा ये चीज होगा। ऐसा क्यों होगा, जानने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, कुछ ना करें, ठीक है? खाली वीडियो देखें, नहीं देखें तो अपना भार में जाए, हमको 2 से 1 में गया 1, 3 में से 5 गया, 3 में से 5 गया 8, यहाँ कितना होता जी 9, 9 से गया 3, 381, ठीक घटा है रे, ठीक घटा है जी। अब मेरा भी कॉन्फिडेंस तुम लोग के साथ रहते रहते गड़बड़ा गया है ना, समझा? हमको संदेह होने लगा अपने आप पर, संगति का गुण पर। अब देखो ये हमको पता चल गया भाई 387 एचसीएफ होना चाहिए या 387 का कोई गुणनखंड होगा। तो 387 एक चेक कर लो कौन से कट रहा है, इससे तो नहीं कट रहा है। 127 थे 381, एक ऑप्शन दिख रहा है, ये तो कटेगा नहीं इससे, कोई दिक्कत? बात समझे? 3 बार में लेंगे 300 और लास्ट में 3 है, 3 9 हो जाएगा, लास्ट में 9 नहीं है, इससे चेक करेंगे 3 बार में 7 21, लास्ट में 1 और 300 इधर तो ही जा रहा है, कोई दिक्कत? एक ऑप्शन दिख रहा है, काम खत्म, समझ गया चीज? तो तुम भाग देख बना जाए ऐसे करो, अभी तुमको समझा रहे थे इसलिए इतना समय लगा, एग्जाम में तुम देखते उड़ा देगा, समझ रहे हो? मिटा दें, अगला प्रश्न देखो, कुछ जवाब